या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर के तजडारो, आठों सिद्धि नवो निधि के सुख, नंद की गाय चराए विसारो। नैनन ते रस खान जबे, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कौटिक ये कल धोत के धाम, करील की कुंजन ऊपर बारो। इसका संदर्भ है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक वाटिका के भक्ति नीति माधुरी नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता रसखान जी हैं और यह क्या है, एक सवैया। प्रसंग क्या है, इसमें श्री कृष्ण भगवान की लीलाओं का वर्णन है और ब्रज की महानता, ब्रज भूमि की महानता कि कैसे उसमें ब्रज भूमि के ऊपर रसखान जी जो है वो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर सकते हैं, इस चीज का इसमें वर्णन किया है। इसका अर्थ है या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर के तजडारो। श्री कृष्ण, रसखान जी कहते हैं, श्री कृष्ण की इस लाठी और कंबल पर मैं तीनों लोक के राज्य को भी न्यौछावर कर सकता हूं। आठों सिद्धि नवो निधि के सुख, नंद की गाय चराए विसारो। नंद बाबा की गाय चराने का जो सुख है, अगर ये सुख मिल जाए तो उस पर रसखान जी आठों सिद्धि और नवनिधि के सुख को भी छोड़ सकते हैं। 8 सिद्धियां कौन कौन सी हैं? अड़मा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, महिमा, ईसत्व, वसित्व, ये सब क्या है? 8 सिद्धि है। और 9 निधि कौन कौन सी है? महापदम, पदम, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व, ये 9 निधि हैं। तो नंद बाबा की अगर गाय चराने को मिल जाए तो उसके लिए वो 8 सिद्धि और 9 निधि के सुख को भी बुला सकते हैं। नैनन ते रस खान जबे, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कौटिक ये कल घोत के धाम, करील की कुंजन ऊपर बारो। रसखान जी कहते हैं अगर मुझे ब्रज के बन बाग तालाब आदि निहारने का मौका मिल जाए, जब कभी मिलेगा, जब कभी मौका ये मिले तो मैं उसके ऊपर कोटिक ये कल घोत के धाम, करील की कुंजन ऊपर बारो, कीकर के पेड़ का जो झुरमुट है उसके ऊपर मैं, इन सब चीजों के ऊपर, कीकर के पेड़ का जो झुरमुट है उसके ऊपर मैं करोड़ों सोने के महलों को भी न्यौछावर कर सकता हूं। ठीक है, इसमें भाषा जो प्रयोग हुई है वो कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा है ना। और अलंकार कौन सा है? अनुप्रास अलंकार। रस कौन सा है इसमें? भक्ति रस। ठीक है, अब कौन बताएगा अर्थ? चलो बताओ कुछ। अगर लाठी और कंबल मिल जाए तो 3 लोगों का मैं राज्य भी न्यौछावर। नैनन ते रस खान जबे, अगर बाग बगीचे तालाब ब्रज के देखने को मिल जाए तो कीकर के पेड़ के झुरमुटों के ऊपर करोड़ों सोने के महलों को न्यौछावर कर सकते हैं। ऐसा कौन कर सकता है? रसखान जी कह रहे हैं। ठीक है, वेरी गुड, बैठ जाइए।